हेलो गाइस, माय नेम इज जहांजेब अनवर एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक एन इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो नंबर 1 टिप जो मैं आपको देता चलूं वो है कंट्रोल द इंटरव्यू। आपने इंटरव्यू को कंट्रोल करना है। वो कैसे? नॉर्मली लोगों का ये मानना है कि इंटरव्यू पैनल डिसाइड करता है क्वेश्चंस। मैं कहता हूँ नहीं, इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो आप डिसाइड करते हैं। वो ऐसे कि इंटरव्यू के का नॉर्मली सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने इंट्रोडक्शन इस तरह देना है कि आप उनको अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड की तरफ ले आएं। लेट्स सपोज जैसे मेरी फील्ड है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और मुझे जिस सब्जेक्ट में ग्रिप है वो है वेल्डिंग। मैं इंट्रोडक्शन के एंड में उनको कहूँगा कि my final year project was on friction stir welding and I have also done welding inspection course from this institute। तो जो लोग इंटरव्यू पैनल में वेल्डिंग रिलेटेड बैठे होंगे ये चीज़ उनको पिंच करेगी और उनके माइंड में वेल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और वो वही वेल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो आप पूरे पैनल को अपने फील्ड की तरफ ले आए। दूसरा टिप जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि ड्रेस प्रॉपरली। आपने प्रॉपरली ड्रेस होके जाने। क्यों प्रॉपरली ड्रेस होंगे? दिस गिव्स एन इम्पैक्ट के आप इंटरव्यू पैनल की तरफ सीरियस है। दिस शोज योर सीरियसनेस टुवर्ड्स दैट पोजीशन। तो ये होगी हमारी सेकंड टिप। अब थर्ड टिप ये है कि आपने वेल प्रिपेयर्ड होके जाने। अब वेल प्रिपेयर्ड एक बहुत डाइवर्स टर्म है। आपने वेल प्रिपेयर्ड कैसे होके जाने? पहली चीज़ ये कि वेल प्रिपेयर्डनेस में आता है कि आपने कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ राइट पे नज़र भी आ रहे होंगे और मैं ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा। आपने इन कॉमन क्वेश्चंस को भी याद कर लेना है। जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, तो आपने इसका जवाब इस तरह तैयार करना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो मेन पॉइंट्स हैं उसकी रैंकिंग हो गई या व्हाई दिस यूनिवर्सिटी इज़ फेमस फॉर, वो आपने चीज़ें पढ़ के चले जाने हैं और वही आपने उसका आंसर में बता देनी है। और आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपने इंट्रोडक्शन को याद कर लेना है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने आते हैं तो शुरू में आप कंफ्यूज होते हैं। पहले 15 to 20 सेकंड आपको स्टेबल होने में लगते हैं। अगर इसी टाइम में वो आपसे क्वेश्चन यही पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप अपना इंट्रोडक्शन बेशक आप सोच जो मर्जी रहे हो, आपने अपना इंट्रोडक्शन इतना अच्छी तरह याद किया हो कि आप बस वो बोलते रहे। तो 15 सेकंड के बाद इंट्रोडक्शन के बाद आप भी स्टेबल हो जाएंगे और आपको समझ आएगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या पूछ रहे हैं। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन लाजमी याद कर जाना है। इसमें एक और बात यह है कि कुछ इटालियन यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह है उसमें प्री डिफाइंड टॉपिक्स होते हैं। प्री डिफाइंड टॉपिक्स का जो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो उन्होंने ऑलरेडी अपने पीएचडी प्रोग्राम में दिया होता है। तो वो अपने इंट्रोडक्शन अच्छी तरह याद कर जाना है और उस इंट्रोडक्शन में कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि मटेरियल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें हीट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो वो आपसे ये क्वेश्चन भी लाजमी पूछेंगे कि हैव यू परफॉर्म्ड हीट ट्रीटमेंट। तो आपने इसका भी जवाब याद कर जाना कि येस आई हैव डन दिस आई हैव डन हीट ट्रीटमेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट या आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन हीट ट्रीटमेंट इन दिस फील्ड। तो इस तरह आपने क्वेश्चन के आंसर याद कर जाने। और एक और बात कि आपने जो उस ब्रीफ में सुपरवाइजर का नाम लिखा होता है वो आपने लाजमी याद कर लेना है। वो जब आप उनको बताएंगे तो दिस ऑल्सो शोज योर सीरियसनेस टूवर्ड्स दैट प्रोजेक्ट। इससे नेक्स्ट बात यह है कि आपने अपने जो मेन आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आपने लाजमी उनको बातों ही बातों में बता देने हैं। जैसे कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड नहीं है कि आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हो सुपरवाइजर के साथ, पर अगर आप हो तो दिस गिव्स एन एज टूवर्ड्स अदर पार्टिसिपेंट्स। तो आपने जिस तरह मैं ऑलरेडी अपने प्रोफेसर के साथ जिसके साथ मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ मैं ऑलरेडी कांटेक्ट पे था, तो मैंने इंटरव्यू पैनल को बता दिया कि आई हैव इन कांटेक्ट विद माय प्रोफेसर, उसका नाम भी बता दिया और वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द प्रोजेक्ट और ही आल्सो फाइंड्स माय सीवी इंटरेस्टिंग। तो ये जो मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जो मुझे एज दे रहे थे बाकी स्टूडेंट्स पे, वो मैंने उनको बातों ही बातों में बता दिए। तो इस वजह से सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। जो इससे अगली टिप मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि नो योर सब्जेक्ट। आपने अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो फील्ड में आ चुके होते हैं और वो अपने सब्जेक्ट से थोड़ा सा दूर होते हैं, तो आपने ब्रीफ में से भी अपने जो मेन पॉइंट्स है हीट ट्रीटमेंट हो गई या कोई भी रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको लगता है आपने उसके टॉपिक को एक दफ़ा पढ़ के चले जाना है। क्योंकि वैसे तो अगर आप उनको अपनी फील्ड की तरफ ले आए हैं वो उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते, लेकिन अगर वो चले जाएँ तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया और बिल्कुल ही आउट ऑफ दी बॉक्स कोई आंसर ना दे दे जो उनके रिलेटेड ना हो। तो ये कुछ थी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल होंगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में या नीचे दिए गए ईमेल और फ़ोन नंबर पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।